नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर जरूर करिएगा। बहुत सारे हस्बैंड जो हैं जिनके ऊपर उनकी पत्नी सेक्शन 498A मेंटेनेंस जैसे डीवी जैसे मुकदमे लगा देती है। अब इस दौरान जो है जिस तरीके से आपको पता है कि पत्नी ने झूठे मुकदमे लगाए हैं, आप पूरे समाज में हर लोगों के व्यक्ति के पास में कह रहे हैं, तो कुछ लोग आपके लिए ऐसा एडवाइस करते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करना है, कुछ जो मांगा पैसा देना नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आप कोर्ट में खड़े हैं और आप खुलेआम ये बात बोल देते हैं कि मुझे नहीं देना पैसा, तो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आप कोर्ट के सामने आप अपना परसेप्शन दे रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। यहाँ पर आपको कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। अगर आपको आपके साथ में गलत हुआ है, झूठा हुआ है, तो उसको प्रूफ करें कि ये झूठा है। क्योंकि अगर आपके खिलाफ कोई भी एविडेंस, कोई सबूत महिला के पास में है, तो आप गलत हैं, इसीलिए उसके पास एविडेंस है। और अगर आपके पास एविडेंस है, तो आप कोर्ट में प्रूफ करिए कि मैं मेरे पास जो एविडेंस है उनको आप मद्देनजर देखते हुए कोर्ट जो अपना फैसला जो देगी मैं उसके लिए मानूंगा। क्योंकि कोर्ट का फैसला जो है आपको मानना ही पड़ेगा, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। अभी फिलहाल की एक बात है जिसमें कि कोर्ट में खड़े होकर पति पक्ष ने जो है, अब मैं उसकी पूरी कहानी बताना चाहूँगा। इनकी शादी जो है वो सन 2018 में हुई थी और इस दौरान जो है दोनों के बीच किसी प्रकार के से मतभेद होने लगे, कभी आती पत्नी कभी नहीं आती, तो इसमें दो बच्चे उनके हो गई, एक लड़का एक लड़की। और जैसे ही बच्चे हो गए तो बच्चे होने के बाद फिर जब झगड़ा ज़्यादा होने लगा तो पत्नी ने जो है वो रिश्तों में दूरी बनाना शुरू कर दी। और दूरी बनाने के बाद जो है वो अपने मायके में रहने लगी और मायके से उसने केस कर दिया, मेंटेनेंस डीवी। अब पति को जब बुलाया गया, कोर्ट में आया, तो पति जो गुस्से में तंतना के आ गया और कोर्ट में आकर उसने ये बोला कि सर मैं बच्चे तो अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं पत्नी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, यानी कि मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं दूंगा। तो ये चीज़ें जैसे ही कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट, देखिए आप तो भरे हुए पड़े हैं, गुस्सा आपको आ रही है कि भाई मेरे ऊपर इसने मुकदमा कर दिया, लेकिन वो जो है वो कानूनी दाव पेच लड़ रही है, कानूनी तरीके से आपसे लड़ रही है। आप इस तरह की चीज़ें नहीं बोल सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि मेंटेनेंस आप उसको नहीं दे रहे हैं, कोर्ट आपसे दिलवा रहा है, या फिर आपके कोई भी चीज़ें हैं वो कोर्ट आपको दिलवा रहा है। उस कोर्ट के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने आप चीज़ें प्रूफ करिए कि सर ये चीज़ें जो है वो इस तरीके से मैं अपने बच्चों को देने के अधिकारी हूं, लेकिन पत्नी का नहीं। क्योंकि पत्नी का कहीं हो सकता है कि अफेयर हो सकता है कि वो किसी प्रकार की क्रूरल्टी करती हो सकता है उसका मन नहीं है आपके साथ में रहने का, हो सकता है और भी कारण हो उसके। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको कोर्ट में अपनी गुस्सा जाहिर नहीं करनी है, आपको अपनी बात रखनी है कि सर ये चीज़ें कारण है मेरे पीछे, मैं अपने बच्चों को तो अपने साथ में रखना चाहता हूं, उनको जो मेंटेनेंस आप कहेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन अपनी पत्नी को इस कारणवश नहीं दूंगा। तो आप अपनी बात जो है वो पोलाइटली और सही तरीके से रखेंगे तो कोर्ट भी आपको बात मानेगा कि हाँ कहीं ना कहीं महिला की गलती है। और ये बात ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है सर कोर्ट में महिलाओं की सुनी जाती है, पुरुषों की सुनी ही नहीं जाती है। ये आप ऐसा मत बोलिए, ना ही ऐसा है। ज़्यादातर क्या होता है कि कानून जो है महिलाओं को पक्ष में बना दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन कानून का महिला दुरुपयोग करेगी। अगर उन्हीं कानून के अनुसार जो है आपको ये लगता है कि मैं सही हूं और मेरी पत्नी गलत है, तो आप उन सब चीज़ों को प्रूफ करिए कानून के सामने। जब आप प्रूफ करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, पत्नी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसे भी बहुत सारे जजेस हैं जो फटकार मार देते हैं महिला को ऑन कोर्ट में खड़े होकर, क्योंकि उनको लगता है कि महिला गलत है। जब गलत है तो फिर गलत के लिए लड़ क्यों रही है। तो ये आप मत समझिए कि आप ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तक लैंडमार्क जजमेंट हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार ऐसे जजमेंट आ चुके हैं जिसमें गाइडलाइन हो चुकी हैं, मेंटेनेंस देने के लिए मना कर दिया गया है कि भाई आपको मेंटेनेंस नहीं दो क्योंकि आप लायबल नहीं है मेंटेनेंस लेने के लिए। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। तो ये आप बिल्कुल ही मत समझिए कि सर महिलाएं जो है वो अपनी बात रखती हैं, उनकी बात सुनी जाती है। नहीं, आपके पास अगर एविडेंस है, बहुत सारे ऐसे भी पति हैं जो सिर्फ ये कहते हैं सर वो उसके किसी दूसरे साथ संबंध है, उसने शादी कर ली है, लेकिन मुंह से कहना आपको काम नहीं करेगा ना, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अगर आपके हर बात का एविडेंस अगर आप दे रहे हैं ना, तो मैं कहता हूं कोर्ट आपकी ऐसा बात नेगलेक्ट कर ही नहीं सकती। क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में मान लीजिए मैं कहता हूं किसी प्रकार से वो नहीं सुन रही है, आपका पति नहीं का ही पक्ष सुन रही है और आपके पास एविडेंस देने के बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उस कोर्ट को ही मालूम है कि मेरे ऊपर भी एक हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो आप उसको ये मत समझिए कि भाई यहीं तक फैसला हो जाएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर जब न्याय लोअर कोर्ट में नहीं मिलता है तो उसको वो हाई कोर्ट ही मूव करता है और हाई कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी दिमाग मत रखिए। और जो ऑनरेबल कोर्ट का आपके पास पक्ष में, आपके पक्ष में हो या अगेंस्ट हो, आपके जो भी
फैसला आता है उसको सर माथे रखकर आप उसको आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपके पास लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो आप उसको हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में आप फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं कि मेरे साथ में ये नाइंसाफ़ी हुई है। तो आप उन सब चीज़ों के लिए, लेकिन कभी भी ऐसी दबंगई वाली बात या इस तरीके की कि भाई मैं तो अपने बच्चों को दूंगा, पत्नी को बिल्कुल नहीं दूंगा, तो ये कोर्ट जो है इसको नेगेटिव एक सेंस लेते हुए गलत चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं कि आपको किसी प्रकार की परेशानी आ जाए। तो ये आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना है, कोई भी दादागिरी नहीं। जितना आप पोलाइट कोर्ट में हो सकते हैं उतना पोलाइट रखें, अपनी बात रखें। सर मैं तो हर प्रकार से रखना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है ये ऐसा व्यवहार है इसका, इस वजह से ये रहना नहीं चाहती है, ये जो भी है वो आप अपनी बात रखें। लेकिन कभी भी डायरेक्टली दादागिरी कोर्ट में नहीं चलती है। कोर्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो समान अधिकार से देखा जाता है। ना उस पर जेंडर स्पेशलिस्ट है कोई, ना ही कोई ऐसा है कि भाई आप अमीर हैं गरीब हैं, ऐसा कोई भी अंतर नहीं रखा जाता है। आप जिस पर जाओगे, जहाँ पर जाओगे, कोर्ट ही एक जगह ऐसी जगह है जहाँ पर आपके लिए, सभी के लिए समान नज़रों से समान न्याय आपको दिया जाएगा। तो आप वो समझिए बातों के लिए, आप ऐसी बात मत करिए कि महिलाओं के लिए। बस ये है कि महिलाओं के लिए कानून बना दिया गया है, और वो भी कानून जो है वो उसमें भी मॉडिफिकेशन हो रहा है धीरे धीरे। नया कानून भी आने वाला है, सेक्शन 498 मेंटेनेंस डीवी जो है उनमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उनमें भी टाइम टू टाइम जजमेंट आता रहता है। तो आप हर चीज़ के लिए समझिए और पॉजिटिव रहकर अपनी फाइट करिए, लड़ाई लड़िए अगर आप गलत नहीं है तो। और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए फाइट करते रहिए लगातार। कहीं ना कहीं अगर आप हमारी भी लीगल एडवाइस हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।